हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन विद नोट्स कवर कर ली है। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स CO2 ऑन हीटिंग। इसमें आपको 4 ऑप्शन गिवन है और हमसे पूछा है कि इसमें से किसको हीट करेंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑब्टेन होगी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को हीट करने पर हमें कौन सी गैस मिलेगी, डेट इज CO2। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड फ्रॉम। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बना होता है, तो बना होता है जिप्सम का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको बुक में भी गिवन है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डेट इज सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द H प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज डैश द सोल्यूशन इज। आपसे पूछा है कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बतानी है आपको। तो देखो सिंपल, आपको H प्लस आयन दिया है, हमें पता है कि H प्लस आयन हमारे किस में आते हैं, वो आते हैं हमारे एसिडिक में, और बेस में हमारे आते हैं OH माइनस हाइड्रोनियम आयन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, डेट इज सॉरी, राइट ऑप्शन होगा हमारा ए, डेट इज एसिडिक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेट्स सी आर क्वेश्चन नंबर 5, एन एक्वस सॉल्यूशन विद pH 0 इज। तो इसका भी राइट ऑप्शन होगा ए, डेट इज एसिडिक। क्वेश्चन नंबर 6, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस टेक प्लेस ड्यू टू हाइड्रेशन। इसका राइट ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑफ जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस क्वेश्चन में आपसे डिफरेंस पूछा है जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के वाटर मॉलिक्यूल का, आपको डिफरेंस बताना है। तो देखो इसमें क्या है कि हमें पता है जिप्सम में जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो हमारे 2 होते हैं, ठीक। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो हमारे होते हैं 0.5। इसका मतलब हम इसको 1.2 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे डिफरेंस आएगा 3.2। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द ऑडोर ऑफ एसिटिक एसिड रिसेंबल डेट ऑफ। एसिटिक एसिड हमारा किस में मिलता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जब चैप्टर एक्सप्लेन करा था तो उसमें पूरी टेबल थी, उसमें आपको सोर्सेस गिवन थे कि एप्पल सॉरी विनेगर में कौन सा एसिडिक मिलता है, टमाटो में कौन सा एसिड आपको मिलता है। तो वो वीडियो आप एक बार जाकर देख लेना, उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, डेट इज विनेगर। एसिटिक एसिड हमें विनेगर में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, डेट इज सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 10, प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्डन्स बाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे हार्ड हो जाता है, तो हमारा हो जाता है कंबाइनिंग विद वाटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवॉल्व व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज हीटेड। सोडियम कार्बोनेट को हीट करने पे हमें कौन सी गैस मिलती है, वो मिलती है CO2। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। A drop of liquid sample was put on the pH paper. Paper turned blue. The liquid sample must be off. क्वेश्चन में आपसे कहा है कि हमारे पास एक लिक्विड था, हमने उसके कुछ ड्रॉप्स पेपर पे डाली तो पेपर का कलर चेंज हो गया, ब्लू हो गया। तो आपको बताना है कि जो लिक्विड सैंपल था वो हमारे पास क्या था, कौन मतलब वो एसिड था, बेस था, आपको ये बताना है। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, हमने देखा था जो एसिड होता है वो लिटमस पेपर का जो कलर होता है वो ब्लू टू रेड में कन्वर्ट कर देता है, और जो बेस होता है वो रेड टू ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, डेट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इफ pH ऑफ सॉल्यूशन इज 13 इट मीन्स दैट इफ इट। आपसे पूछा है कि pH लेवल कितना है, 13 है, तो वो हमारा क्या होगा, एसिड होगा, बेस होगा, ये आपको बताना है।
तो पीएच में आपको 14 तक आपको वैल्यू गिवन होती है, और हमने पढ़ा है कि अगर 7 से आपकी वैल्यू कम है, मतलब 7 से लेस है, 6 है, 5 है, 4 है, तो वो क्या होगा हमारा एसिडिक। और अगर 7 से ज़्यादा गिवन है, 7 से ज़्यादा जैसे आपको 8 गिवन है, 9 गिवन है, 14 गिवन है, तो वो हमारा हो जाएगा बेस। और अगर आपको एग्जैक्ट 7 वैल्यू गिवन है तो हमारा हो जाएगा न्यूट्रल। तो आपको यहाँ पे 13 गिवन है, तो 13 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, डेट इज, सॉरी, इसका राइट ऑप्शन होगा डी, डेट इज स्ट्रॉन्गली बेसिक। बी तो आपका वीकली बेसिक गिवन था। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द गिवन इज अ मिनरल एसिड। मिनरल एसिड क्या होते हैं, मिनरल एसिड वो होते हैं जो हमको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑब्टेन होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, डेट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेट्स सी आवर क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक आपसे पूछा है जो प्लांट से हमें ऑब्टेन होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, डेट इज सिट्रिक एसिड, एंड सी, डेट इज लैक्टिक एसिड। मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेट्स सी आवर क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द गिवन इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है। इनकरेक्ट ऑप्शन हमसे पूछा है, फर्स्ट ऑप्शन हमको गिवन है, एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। बिल्कुल ठीक है, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, हमने पढ़ा अपने प्रीवियस वीडियो में। ऑप्शन बी भी गिवन है आपको, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी ठीक है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। ऑप्शन नंबर सी आपको गिवन है, एसिड रिएक्ट विद सर्टेन मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। आपका सी ऑप्शन भी करेक्ट है, मतलब आपके तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब इनमें से कोई भी ऑप्शन इनकरेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड ऑफ मेटल व्हेन रिएक्ट विद एसिड फॉर्म। मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड ऑफ मेटल, जब मेटल हमारे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, वो हमारे दो चीज़ें फॉर्म करते हैं, पहला सॉल्ट और दूसरा हाइड्रोजन गैस। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी, डेट इज सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 18, जनरली व्हेन सर्टेन मेटल रिएक्ट विद एन एसिड दे रिलीज डैश गैस। आपको गैस बतानी है, गैस कौन सी होती है वो, तो वो होती है हमारी हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, विच वन ऑफ द गिवन इज फॉर्म व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो हमें क्या फॉर्म होगा, तो हमें ये तीनों चीज़ मिलती है, हमें सोडियम क्लोराइड भी मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और वाटर भी हमें ऑब्टेन होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, अ स्ट्रॉन्ग एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस आपको बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, दैट इज पोटासियम हाइड्रोक्साइड। लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटा एसिड। एंटा एसिड में हम किसको यूज़ करते हैं, जैसे हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाए तो उस टाइम पे हम एंटा एसिड का यूज़ करते हैं। तो आपको वही इस क्वेश्चन में बताना है, तो एंटा एसिड का इसमें राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, डेट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द गिवन इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का पीएच जो वैल्यू होता है वो होता है 7। इसमें टेबल भी आपको बुक में ये गिवन है, आप देख लेना, उस टेबल में आपको पीएच वैल्यू दे रखी है। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा है, विच वन ऑफ द गिवन इज ट्रू इफ अ सब्सटेंस हैज़ अ पीएच वैल्यू ऑफ 4। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था पीएच वैल्यू आपको 4 गिवन है, अगर 7 से पीएच वैल्यू कम है, 7 से कम है तो वो हमारा होगा एसिड, और अगर 7 से ज़्यादा है तो वो हमारा किसके अंडर में आ जाएगा,
वो आ जाएगा बेस के अंदर में। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा द सब्सटेंस इज एन एसिड, वो हमारा सब्सटेंस क्या होगा, एसिड होगा। तो राइट ऑप्शन होगा बी। तो विद इन दिस हमारे नोट्स जो हैं कंप्लीट, हमारे जो एमसीक्यू हैं कंप्लीट कर लिए हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है विद नोट्स के साथ। आपको उस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। और अगर आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहाँ मैं आपको ये वाली पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।